नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 197 कम्युनिकेशन, जिसको कई सारे लोग पेटीएम के नाम से जानते हैं, तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को अभी कुछ दिन पहले डिक्लेयर कर दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा। देखिए, यहाँ पर जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में हमें 3 सेक्शन पर अभी फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 रिजल्ट, सेकंड है दिसंबर 2024 रिजल्ट, थर्ड है यहाँ पर मार्च 2024 रिजल्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो मेन बिजनेस है, वहाँ से कितने करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हुई है, यानी कि कंपनी की मेन बिजनेस से इनकम कितनी जनरेट हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 1911 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1827 करोड़, और प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 2267 करोड़ की यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होती हुई थी। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें 15% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 223 करोड़ की अदर इनकम हुई है, प्रीवियस क्वार्टर में 188 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 131 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिली थी। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में, यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के 2154 करोड़ के, प्रीवियस क्वार्टर में 2219 करोड़ के, प्रीवियस ईयर में देखेंगे 2691 करोड़ के यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर कम होते हुए नजर आए हैं। कंपनी के एक्सपेंसेस कम क्यों हुए? क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी की जो रेवेन्यू है या सेल्स है उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर कम होते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के लॉस बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, लॉस बिफोर टैक्स का मतलब है इस क्वार्टर में कंपनी को यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा है। तो इस क्वार्टर में देखते हैं कितने करोड़ का यहाँ पर नुकसान हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 542 करोड़ का नुकसान हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 203 करोड़ का था। प्रीवियस ईयर में 536 करोड़ का यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा था। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो नुकसान है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो नुकसान है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के लॉस फॉर द पीरियड के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी को टोटल कितने करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है इस क्वार्टर में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 544 करोड़ का नुकसान हुआ है, प्रीवियस क्वार्टर में 208 करोड़ का, प्रीवियस ईयर में 550 करोड़ का यहाँ पर नुकसान देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो नुकसान है उसमें एक हल्की सी जो है कमी देखने को मिली हुई है, लेकिन इस क्वार्टर में भी कंपनी का नुकसान हुआ है। तो इस क्वार्टर में भी कंपनी को जो मुनाफा होने के बजाय यहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं एंड में कंपनी के ईपीएस के बारे में, यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है कितना देखने को मिला हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उस यहाँ पर 8 रुपये 47 पैसे है। इसका मतलब कि कंपनी को एक शेयर पर 8 रुपये 47 पैसे का नुकसान उठाना पड़ा है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे 3 रुपये 27 पैसे का नुकसान था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 8 रुपये 65 पैसे का यहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, कंपनी का जो रिजल्ट है इस क्वार्टर में भी निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। एक तरफ कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें 15% की गिरावट देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, कंपनी का जो ईपीएस है, वो इस क्वार्टर में भी निगेटिव में आता हुआ नजर आया है। तो इस क्वार्टर में भी कंपनी का जो रिजल्ट है वो निराशाजनक देखने को मिल रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।